दिसंबर 2019 जब मैं पहली बार गोवा गया था और जनवरी 2024 जब आखिरी बार, और दोनों बार के एक्सपीरियंसेस में जमीन आसमान का फर्क था। गोवा इज नॉट द सेम एनीमोर। जो गोवा ट्रिप हर एक फ्रेंड ग्रुप का ड्रीम हुआ करता था, व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइटल हुआ करते थे, आज वही टाइटल चेंज होकर थाईलैंड वियतनाम हो गए। तो क्या अब इंडियंस ज्यादा कमाने लग गए हैं या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि आज गोवा के पास सब कुछ है, नेचर, ब्यूटी, चीप अल्कोहल, सी फूड, कैसीनोस, क्लब, पार्टी का एकदम बढ़िया माहौल। लेकिन अब पीक सीजन में भी बीचेस पर लोग नहीं है, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स खाली पड़ी हैं। तो लोग आखिर गोवा में क्यों नहीं आ रहे हैं, देखते हैं आज की वीडियो में। 2019 में गोवा में 85 लाख फॉरेनर्स आए थे, जो नंबर 2023 में सिर्फ 15 लाख पर रह गया है। अपने प्री कोविड लेवल्स को टच करना तो दूर, गोवा उसके आसपास जाने में भी स्ट्रगल कर रहा है। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये डेटा एक चाइनीज सोर्स का है और ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा है, लेकिन हमारी खुद की गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग में 4.5 लाख फॉरेनर्स ही आए हैं। यानी नंबर्स तो दोनों ही डेटा में काफी ड्रॉप हो गए हैं। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पहले जाना होगा। आज से कुछ सालों पहले तक इंडियंस गोवा में बिल्कुल भी नहीं होते थे। 70s 80s में यहाँ सिर्फ फॉरेनर्स और हिप्पीज ही आते थे, जिन्हें नेचर, ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ चाहिए होती थी। तब ये महीने महीने तक गोवा रहते थे, मेडिटेशन से लेकर रेव पार्टी सब कुछ किया करते थे। ये क्राउड मेनली इजराइल, रशियन और ब्रिटिश होता था। इंडियंस का तब गोवा में इन्फ्लुएंस बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन फिर अर्ली 2000s में जाके गोवा इंडिया में काफी पॉपुलर होने लगा, थैंक्स टू मूवीज एंड पॉप कल्चर। दिल चाहता है, गो गोवा गोन, गोलमाल, सिंघम, इन सबसे गोवा को अच्छी विजिबिलिटी मिली। पहले सिर्फ साउथ के लोग यहाँ पे ज्यादा आया करते थे, अब नॉर्थ इंडियंस का भी आना शुरू हो गया। और पिछले 7-8 सालों में तो थैंक्स टू द इंटरनेट आप प्रॉपर आइटिनरी बना के, प्रॉपर अपना खर्चा देख के आराम से घूमने जाते हो। गोवा में कहाँ, कैसे, कितना घूमना है, कितना खर्चा होगा, ये आप सब कुछ अपने फोन की स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसकी वजह से गोवा में लोगों का इन्फ्लक्स और ज्यादा बढ़ गया। 2015 से लेकर 2019 तक गोवा में टूरिज्म अपने पीक लेवल्स पर था, लेकिन आज रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले 10 सालों में फॉरेनर्स 93% रिड्यूस हो गए हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसे हाल हो चुके हैं? इतने कम क्यों हो गए? दिसंबर मंथ चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है, और भाई इस टाइम पे बहुत कम लोग आपको जो है गोवा में देखने को मिलेंगे। इवन दो इस बीच पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। पोला बीच मतलब का ऐसा रहता है कि आपस में कायाक्स लड़ रही होती है। हाँ, और यहाँ मैंने देखा सुबह से यहाँ पे मतलब लाइन लग जाती है। हाँ, कायाक्स 2-4 के लिए कायाक्स हैं बस। अब अंदर 2-4 भी नहीं है, वो भी अभी बस सब साइड में रखी हुई है, बिल्कुल एकदम जो है शांत पड़ा है पोला बीच। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि गोवा तक पहुंचना और वहां पर रहना दोनों एक्सपेंसिव हो गया है। फ्लाइट्स की बात करें तो थाईलैंड, वियतनाम की फ्लाइट्स गोवा से भी सस्ती पड़ जाती हैं। लास्ट ईयर गोवा की फ्लाइट्स की टिकट्स 200% तक महंगी हो गई थी। उसके बाद होटल्स बुक करने जाओ तो वो भी काफी महंगे हैं। ये कंपैरिजन है 4 नाइट्स के होटल्स बुकिंग का टू इंडोनेशिया, गोवा, वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया, जहाँ सभी जगह 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स को पिक किया है। टर्न्स आउट गोवा इसमें सबसे ज्यादा महंगा है, और अगर फ्लाइट के कॉस्ट को भी इंक्लूड कर दो तो इन 500 जगहों में गोवा सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट एक और यूजर बताता है कि वो 15 दिन के लिए गोवा गया था और 15 दिन के लिए बाली गया था, और गोवा उसको 20% ज्यादा महंगा पड़ा। इवन आफ्टर इंक्लूडिंग फ्लाइट, बाली में खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी गोवा से फार बेटर थी। और सिंपल सी बात है, ट्रिप प्लानिंग के टाइम सबसे मेन खर्चे फ्लाइट्स और होटल्स के ही होते हैं। जब यही महंगे होते हैं तो बंदा यही से यूटर्न ले लेता है। लेकिन चलो, एक बार को आपने गोवा का प्लान बना भी लिया, लेकिन आप जैसी फ्लाइट से लैंड होते हो आपकी मुलाकात होती है टैक्सी माफिया से। अरे तो बुकिंग हम सांगेल मरे बुकिंग हम सांगेल मरे बाबा, तो आमका गाडी मागतो ना। अरे बाबा है तो सांगेल बुकिंग हम सांगेल। शायद इंडिया में गोवा ही एक ऐसा स्टेट पाएगा जहाँ पर ओला और उबर नहीं है। गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि इनको यहाँ पर आने नहीं देंगे। इनफैक्ट एक टाइम में ओला ने आने की कोशिश भी करी थी, लेकिन यहाँ के लोकल टैक्सीज वालों ने स्ट्राइक कर दी थी और उसको आने नहीं दिया। ऑल्सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि क्या आप कभी गोवा गए हो, और अगर हाँ तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है। आई वुड लव टू नो। अब लोकल्स ने स्ट्राइक करके ओला को वहाँ से भगा दिया। इसके अंदर लोकल्स का एंगल देखे तो वो भी सही है, क्योंकि गोवा की मेन इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस्ड है। बाकी लोकल टैक्सी वालों की कमाई टूरिज्म के भरोसे ही होती है, लेकिन फिर इनकी हरकतें देख लो तो काम खराब हो जाता है। ये टैक्सी वाले लोकल्स और टूरिस्ट से फुल झगड़ा करते हैं, फुल दादागिरी करते हैं। गोवा के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी एकदम जीरो है। तो अगर आपको एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी या होटल पहुंचना है तो आपको इसी टैक्सी माफिया से लड़ झगड़ के 2x पैसे देके जाना पड़ेगा। इनफैक्ट कई इंसिडेंट्स आगे आते हैं जहाँ पर ये बस रुकी करते हैं। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया, इन्होंने मुझे कैब में नहीं बैठने दिया। बारिश के टाइम पे मुझे अपना सारा लगेज लेके पैदल निकलना पड़ा है, और मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ। और वहाँ से बहुत किलोमीटर आगे पैदल चल के आने के बाद फिर मैंने एक इंडियन टूरिस्ट ने जर्मन को अपनी गाड़ी में बिठाया क्या ड्रॉप करने के लिए, तो आसपास 10 टैक्सी वाले इकट्ठे हो गए कि इसको गाड़ी से नीचे उतारो। एक और बंदे ने फॉरेन टूरिस्ट को लिफ्ट दी तो उसकी गाड़ी रोक के उसकी गाड़ी तोड़ने की धमकी दी। एक यूजर बताता है कि उसकी मुंबई से गोवा के फ्लाइट तो सिर्फ 2000 रुपए की थी, लेकिन एयरपोर्ट से अरावल पहुंचने की कैब उसकी 2500 रुपए की हुई थी। इनफैक्ट एक बंदे को तो 5 किलोमीटर की टैक्सी के लिए 800 रुपए देने पड़ गए थे। इन सभी एक्सपीरियंसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2018 में गोवा मेल्स को लॉन्च किया था, लेकिन सबसे पहला इसका यूआई इतना गंदा है कि इसको चलाने का मन नहीं करता, और दूसरा गोवा मेल्स के ड्राइवर
ड्राइवर्स को भी लोकल टैक्सी वाले माफ नहीं करते हैं। हाल इतने खराब है कि बंदों ने अपनी खुद की रेंटल कार बुक करी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स ने उसकी चाबी छीन ली और आसपास इकट्ठे हो गए। Goa airport and their locals are not allowed us to take our car. Hey, कौन है भाई? कौन नहीं आने दे रहा कार? भैया चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी ले ली उन्होंने। अब इससे गोवा में लैंड करते हैं तो एक्सपीरियंस तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ सरकार की कमाई भी कम हो रही है। अपनी चलाई हुई गोवा मेल से गोवन गवर्नमेंट 8.5 करोड़ का रेवेन्यू करती है, लेकिन एट द सेम टाइम अनपेड जीएसटी और टीडीएस में हर साल 100 करोड़ रुपए लूज कर रही है। यानी अगर गोवा में कदम रखते ही आपको ये सब फेस करना पड़े तो गोवा क्यों ही जाना चाहोगे। इसके अलावा बीचेस पर जाओ तो शैक वाले आपको महंगा खाना बेचते हैं, जगह जगह बीचेस पर साफ सफाई नहीं है, गंदगी हो रखी है। पिछले कुछ सालों में बीच पॉल्यूशन गोवा के अंदर 40% बढ़ चुका है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बीचेस पर कचरा गोवा में मिलता है, और इस चीज को लेकर गोवा के लोकल्स का भी एंगल देख लेते हैं, जो गोवा की इस डेलिफिकेशन से काफी परेशान है। लोकल्स का कहना है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो आके शोर करते हैं, बीचेस गंदे करते हैं, ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, सिविक सेंस नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक ट्रू बात भी है। इनफैक्ट बीजेपी के एमएलए माइकल लोबो कहते हैं कि गोवा का टूरिज्म इसलिए फॉल कर रहा है क्योंकि शैक्स पर अब इडली सांभर और वड़ा पाव बिक रहा है। कहने का मतलब है कि गोवा का लोकल कल्चर और लोकल क्यूजीन्स बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। आज गोवा के क्लब्स के अंदर पंजाबी हरियाणवी गाने बज रहे होते हैं, जिसपे नाच के फिर बाहर नॉर्थ ईस्ट उल्टी कर रहे होते हैं, माहौल खराब कर रहे होते हैं। यही सेम हरकत थाईलैंड वियतनाम में नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे फाइन लग जाएगा, फटका लग जाएगा, पुलिस जेल करके ले जाएगी। लेकिन गोवा में आपके पूरे केयर फ्री हो जाते हैं। एक लेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बागा बीच पर गई थी, तो वहाँ पर काफी सारे ड्रंक मैन उनके ऑब्सीन फोटोज ले रहे थे और उसको वहाँ से जाना पड़ा। और जैसा हमने पहले देखा कि फॉरेनर्स का आना काफी कम हो गया है, इस वजह से लोकल्स और भी ज्यादा परेशान है। लेकिन आखिर फॉरेनर्स आ क्यों नहीं रहे हैं? सबसे बेसिक रीजन तो यही है कि अब बीचेस ओवर क्राउडेड हो गए हैं, काफी गंदगी हो गई है। कभी आजकल इंस्टाग्राम पर रील आती है कि गोवा से इतने किलोमीटर दूर है बीच है जो साफ मिलेगा, बाकी सब कुछ ओवर क्राउडेड हो गए हैं। गोवा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बागा बीच की 80s की फोटो है, और ये आज की, जो लगता है जैसे कोई कुंभ का मेला हो। कई फॉरेनर्स रेडिट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो पहले गोवा महीने महीने तक आते थे, वहाँ के लोकल से उनकी दोस्ती हो गई थी, उनके घर पे वो खाते थे और रहते थे, लेकिन अब वो गोवा नहीं सोचते भी नहीं है। प्लस हम इंडियंस के सिविक सेंस और हाइजीन के चर्चे वो तो पूरी दुनिया में हो ही गए हैं। सेफ्टी में भी हम काफी आगे हैं। इसी चक्कर में सिर्फ गोवा ही नहीं, फॉरेनर्स इंडिया को ही ऑलटुगेदर स्किप कर रहे हैं और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं, बाली, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड एक्सेट्रा। वहाँ सेफ्टी ज्यादा है, सिटीज क्लीन है, खाना पीना रहना अगर गोवा के प्राइसेस का भी है तो उसकी वर्थ फील होती है, उसकी क्वालिटी भी है। और इसी वजह से ना सिर्फ फॉरेनर्स, अब हम इंडियंस भी बाहर जाना प्रेफर करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा 10-15 हजार रुपए देके हमें बेटर क्वालिटी मिलती है तो व्हाई नॉट बाहर ही जाएं। सिर्फ लास्ट ईयर थाईलैंड में 21 लाख इंडियंस गए थे। प्लस काफी कंट्रीज का वीजा ऑन अराइवल हो गया है या फिर वीजा का प्रोसेस काफी फास्ट भी हो गया है, तो एंट्री बैरियर भी एकदम खत्म हो चुका है। ना बाहर की कंट्रीज में कोई लोकल स्कैम्स होते हैं, यहाँ पर तो जैसे को अंग्रेज को देते हैं तो 100 के एड में 500 की बिकती है, उन्हें घूरने लग जाएंगे, उनको आसपास घेर के उनके साथ वीडियो बनाने लग जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सब सेफ्टी से घूमते हैं। और इंटरनेशनल कंपटीशन को अगर हटा भी दे तो इंडिया में भी अब काफी सारी नई लोकेशन इमर्ज हो गई है। गोकर्णा, पौंडीचेरी, वर्कला जैसी नई डेस्टिनेशन आ गई है जो ज्यादा सेफ है, ज्यादा क्लीन है और एटलीस्ट अभी के लिए तो स्कैम फ्री भी है। मैं भी 2 महीने पहले वर्कला जाकर आया था, जो लगता है जैसे कि 90 सा गोवा हो। एकदम शांति है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं, काफी अच्छे लोग हैं और काफी ओवरऑल अच्छा नेचर है। और ये वीडियो मैं कोई गोवा को डिफेम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, जैसे कि वहाँ के मिनिस्टर्स कहते हैं। एज अ गोवा फैन माई सेल्फ मुझे देख के हर्ट होता है कि गोवा के अब ऐसे हो चुके हैं, जगह जगह पर स्कैम होना, ओवर प्राइस खाना मिलना, ये सब काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो आखिर अब गोवा को अपनी ग्लोरी वापस लाने के लिए क्या करना होगा, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो गोवन गवर्नमेंट को हाइजीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की इमीडिएट नीड है। आज गोवा के अंदर 2 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन दोनों ही एयरपोर्ट्स नॉर्थ और साउथ से काफी दूर पड़ते हैं, जिसके लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है। प्लस टैक्सी माफिया ये चलते टूरिस्ट जैसे लैंड होता है उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। बीचेस को क्लीन रखना, अच्छी रोड्स डेवलप करना, वेल मेंटेनिंग द ब्यूटी ऑफ गोवा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी इकोनॉमी इसी पे टिकी हुई है। सेकेंडली इंश्योर करना होगा कि स्कैम्स कम हो। गोवा के अंदर कैसीनो में स्कैम, होटल्स में स्कैम, कैब में स्कैम, वाटर स्पोर्ट्स में स्कैम, हर जगह स्कैम ही स्कैम है। और बंदा चाहे बाकी चीजें फिर भी भूल सकता है, लेकिन वो स्कैम कभी नहीं भूलता है और वो अपने घर जाके बाकी लोगों को ये बताता है कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, और जिसकी वजह से बाकी लोग भी फिर गोवा आना नहीं पसंद करेंगे। इन दोनों फ्रंट्स पे गोवन गवर्नमेंट को काम करने की इमीडिएट नीड है। आज गोवा में डोमेस्टिक टूरिस्ट भले ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब तक गोवा के अंदर इंटरनेशनल टूरिस्ट वो वापस नहीं आएगा तो गोवा का लॉस्ट चार्म वो वापस नहीं आ सकता है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।